नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर रविंद्र पस्तोर की युग संधि। इसके कुछ अहम खास हिस्सों पर चर्चा करेंगे। जी। ये कहानी सिर्फ उषा और अनिरुद्ध के प्रेम की ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे समय की है जब एक युग, द्वापर युग खत्म हो रहा था बिल्कुल और कलयुग दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बिल्कुल। और हमारे पास इस उपन्यास के वो अंश हैं जो इस जानी पहचानी प्रेम कहानी को एक बिल्कुल कह सकते हैं एक अलग नजरिए से देखते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब द्वारका का वैभव उस समय ढल रहा था, धर्म के मायने बदल रहे थे, और हमारा मकसद है इन अंशों से वो गहरी बातें निकालना जो शायद पहली नजर में वो चूक जाएं। हाँ, कैसे ये प्रेम कहानी सिर्फ रोमांस से आगे बढ़कर बदलते वक्त में ज्ञान और विवेक को बचाने का एक तरीका बन जाती है। और इसमें कुंडेश्वर महादेव का स्थान भी बहुत अहम है ना? बहुत अहम। वो जैसे इस पूरी कहानी का एक आध्यात्मिक केंद्र बिंदु हो। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, इसकी परतों को खोलते हैं। हाँ। शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के पास कुंडेश्वर महादेव मंदिर से। एक रहस्य सा है वहाँ। हाँ, रहस्यमयी है। भारी बारिश हो रही है और सुबह के खास वक्त, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सूरज निकलने से ठीक पहले जी। मंदिर के बूढ़े पंडा जी देखते हैं कि शिवलिंग पर जो स्वयंभू है, किसी ने बनाया नहीं, खुद प्रकट हुआ है। हाँ, स्वयंभू शिवलिंग। उस पर ताजा जल और धतूरे चढ़े हुए हैं। और ये कोई आम घटना नहीं मानी जाती वहाँ। लोक मान्यता है, वहाँ के लोग मानते हैं कि ये उषा यानी असुर राजा बाणासुर की बेटी, उनकी गुप्त पूजा का निशान है। अच्छा। जो आज भी जारी है। हाँ, माना जाता है कि वो आज भी जारी है। ये बात कहानी को एक बड़ी रहस्यमयी शुरुआत देती है, जैसे इतिहास और आस्था वो घुल मिल गए हों। उसी वक्त दूसरी तरफ श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध, जी, अनिरुद्ध, वो जैसे किसी सपने या किसी अंदर की आवाज से खिंचे चले आते हैं बनपुर के पास घने जंगल में। हाँ, जैसे कोई प्रेरणा मिली हो। भटकते भटकते वो पहुंचते हैं जमरदार नदी के किनारे उषा जलप्रपात पर। उन्हें लगता है पानी में कुछ खास है, एक चमक सी। और वहीं उनकी नजर पड़ती है उषा पर, जो पूजा के बाद ध्यान में बैठी थी। अच्छा। उपन्यास कहता है जैसे वक्त ही ठहर गया उस पल। वाह। ये सिर्फ आंखों का मिलना नहीं था, जैसे दो आत्माएं आमने सामने आ गई हों। अनिरुद्ध को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी जिंदगी की कोई अधूरी तस्वीर वो पूरी हो गई। उनके अंदर उनके पिता प्रद्युम्न, जो कामदेव के अवतार माने जाते हैं, उनकी शक्ति जैसे जाग उठती है। फिर अनिरुद्ध खुद को परिचय देते हैं, मैं द्वारका का अनिरुद्ध हूँ, श्री कृष्ण का पौत्र। और ये सुनते ही उषा एकदम चौंक जाती है। उनकी आंखों में डर और उलझन साफ दिखती है। हाँ, क्योंकि उनके पिता बाणासुर और कृष्ण के परिवार में तो पुरानी दुश्मनी थी। बिल्कुल। ये मिलन तो जैसे एक राजनीतिक तूफान ला सकता था। माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया होगा। और तभी कहानी में एक और अहम किरदार आता है, उषा की सहेली चित्रलेखा। हाँ, चित्रलेखा। बताया जाता है कि वो मायावी कलाओं में माहिर थी। वो तुरंत समझ जाती है कि अनिरुद्ध की मौजूदगी कितनी खतरनाक है, कितना बड़ा खतरा है। तो क्या करती है उसे बचाने के लिए? वो मोहिनी माया का इस्तेमाल करती है। ये एक तरह की कह लीजिए जादुई शक्ति है, जिससे भ्रम पैदा किया जा सकता है या किसी को वश में किया जा सकता है। अच्छा। वो अनिरुद्ध को अचेत कर देती है, लगभग एक मूर्ति की तरह स्थिर। फिर उषा के साथ मिलकर वो अनिरुद्ध को कुंडेश्वर मंदिर के नीचे बनी एक रहस्यमयी गुफा मंदिर के नीचे? हाँ, जिसे उषा गुफा कहते हैं, उसमें छुपा देती हैं। मकसद साफ था, बाणासुर को इसकी भनक तक न लगे। लेकिन जब अनिरुद्ध को होश आया होगा, तब तो वो बहुत गुस्सा हुए होंगे। सोचिए, द्वारका के राजकुमार और ऐसे बंदी। बिल्कुल, उन्हें ये सरासर छल लगता है, अपना अपमान महसूस होता है, जाहिर है। हाँ। लेकिन उषा वो उन्हें अपने प्यार का वास्ता देती है, समझाती है कि उन्हें बचाने के लिए ही ऐसा करना पड़ा। वो कुंडेश्वर का पवित्र जल लाती हैं। कहते हैं वो जल सीधे शिवलिंग के नीचे से आता है। अच्छा। और उससे अनिरुद्ध का गुस्सा शांत करती हैं। अनिरुद्ध का गुस्सा धीरे धीरे पिघल जाता है और वो इस प्रेम को, इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वो एक तरह से कैदी ही थे। प्रेम परिस्थितियों पर भारी पड़ा। हाँ, यहाँ तो ऐसा ही दिखता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बाणासुर का किरदार भी समझना जरूरी है। ये कौन थे असल में? इनका क्या महत्व है? हाँ, बाणासुर वो कोई साधारण असुर राजा नहीं थे, बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं। वो भक्त प्रहलाद के पोते और महान राजा बलि के बेटे थे। ओहो, बलि के पुत्र। जी।
और शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े कि तपस्या करके उन्होंने शिवजी से 1000 भुजाओं का वरदान पा लिया था। 1000 भुजाएं? हाँ, उनकी राजधानी शोणितपुर अजय मानी जाती थी। उपन्यास ये भी बताता है कि वो एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। मतलब शिव भक्ति और असुर शक्ति का एक अनोखा संगम थे वो। पर क्या उनकी शिव भक्ति में थोड़ा अहंकार भी था? किताब में एक जगह वो उषा को शिव की महानता के बारे में बताते हैं, है ना? वो ज्योतिर्लिंग वाली कहानी। हाँ, वो प्रसंग आता है। ज्योतिर्लिंग कथा का सार मतलब उसका निचोड़ ये है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। तब शिव एक अंतहीन अग्नि स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। दोनों ने उसका ओर छोड़ ढूंढने की कोशिश की पर नाकाम रहे। विष्णु ने तो हार मान ली, पर ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्होंने छोड़ देख लिया है। अच्छा। इससे शिव नाराज हुए और ब्रह्मा को दंड दिया। बाणासुर ये कहानी उषा को सुनाकर शिव की सर्वोच्चता मतलब उनकी सबसे बड़ी शक्ति स्थापित करते हैं, शायद अपने वरदानों को सही ठहराने के लिए भी। और इसी भक्ति के बल पर उन्होंने शिव से वो वरदान पाए थे, 1000 भुजाएं, युद्ध में अजेयता और शिव के पास ही मतलब कुंडेश्वर में रहने का वरदान। जी हाँ, ये भक्ति गहरी तो थी, पर इसमें मैं का भाव मतलब अहंकार वो भी कहीं न कहीं शामिल था। और यही अहंकार शायद आगे मुसीबत का कारण बना। बिल्कुल, ये वरदान ही आगे चलकर उनके पतन का कारण भी बनता है। जब भक्ति शक्ति के अहंकार में बदल जाए तो वो खतरनाक हो जाती है। ये युग संधि का एक संकेत है कि पुरानी शक्तियां नए धर्म नए युग के सामने चुनौती बन रही हैं। उधर द्वारका से दूर शोणितपुर में उषा तो अनिरुद्ध के ख्यालों में पूरी तरह खोई हुई है। वो अपनी सहेली चित्रलेखा को अपने सपनों के राजकुमार के बारे में बताती है। हाँ, और यहीं चित्रलेखा का एक और कमाल सामने आता है। वो सिर्फ माया जानती ही नहीं थी, वो एक सिद्ध योगिनी और बेहतरीन चित्रकार भी थी। कमाल है। उषा जैसा बताती जाती है, चित्रलेखा अपनी योग शक्ति और कला से अनिरुद्ध का हूबहू वैसा ही चित्र बना देती है। ये दिखाता है कि उस युग में कला और योग का कितना गहरा संबंध रहा होगा। और फिर वो चित्र देखकर ही पहचान लेती है? हाँ, चित्र देखकर उषा पहचान लेती है, लेकिन चित्रलेखा यही नहीं रुकती। अच्छा, और क्या करती है? वो सूक्ष्म रूप धरकर मतलब बहुत छोटा रूप बनाकर हवा के रास्ते उड़कर द्वारका पहुंच जाती है। अरे वाह, द्वारका तक? जी, वहां महल के बगीचे में अनिरुद्ध सो रहे होते हैं। चित्रलेखा उन्हें पहचान लेती है और अपनी मायावी शक्ति से उन्हें उठाकर वापस शोणितपुर ले आती है, सीधे उषा के कमरे में। कमाल है, मतलब सचमुच उठा लाई। हाँ, उपन्यास तो यही कहता है। ये प्रेम की ताकत और चित्रलेखा की दोस्ती दोनों का प्रतीक है। फिर उषा के कमरे में अनिरुद्ध और उषा का प्यार और गहरा होता है। लेकिन ये राज, ये कब तक छिप सकता था? वही बात है, जासूसों से बाणासुर को सब पता चल जाता है। और फिर तो बाणासुर का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया होगा। कृष्ण के पोते का उसकी बेटी के साथ संबंध, उसे ये अपने कुल का और अपनी शिव भक्ति का घोर अपमान लगा होगा। बिल्कुल, उसे लगा जैसे कृष्ण ने उसकी तपस्या और शिव के दिए वरदान का मजाक उड़ाया है। उसने फौरन अनिरुद्ध को पकड़ने का हुक्म दे दिया। उषा के महल में? हाँ, उषा के महल में भयंकर लड़ाई होती है। अनिरुद्ध यादव वंश के वीर हैं, अकेले ही कई दैत्य सैनिकों को मार गिराते हैं, पर आखिर में बाणासुर खुद सामने आता है। और बाणासुर के पास तो शिव के दिए हुए अस्त्र शस्त्र भी थे, वो 1000 भुजाएं भी थीं। हाँ, वो शिव से मिले एक मायावी अस्त्र का प्रयोग करता है और अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है। उषा बहुत रोकती है, पर अनिरुद्ध को लोहे की जंजीरों में जकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। प्रेम कहानी अब कैद और जुदाई में बदल गई। हाँ, और ये व्यक्तिगत कहानी अब एक बड़े टकराव, एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। तो द्वारका में क्या हुआ जब पता चला कि अनिरुद्ध गायब है? चिंता तो फैली होगी। बहुत चिंता फैल गई। अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न बेचैन हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी योग दृष्टि मतलब मन की एकाग्रता से जान लिया कि अनिरुद्ध शोणितपुर में है, बाणासुर के कैद में है। कृष्ण ने इसे कैसे लिया? क्या वो भी गुस्से में थे बलराम की तरह? श्री कृष्ण ने इसे धर्म और मर्यादा पर हमला माना। बलराम उनके बड़े भाई, वो तो जाहिर है गुस्से में थे और तुरंत युद्ध चाहते थे। कृष्ण ने युद्ध का फैसला तो किया, लेकिन बहुत संभल कर। उन्होंने समझाया कि देखो, बाणासुर साधारण शत्रु नहीं है, उसे शिव का वरदान प्राप्त है, शिव स्वयं उसकी रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। तो यादव सेना कृष्ण और बलराम के नेतृत्व में शोणितपुर की ओर चल पड़ी। यहाँ हमें कृष्ण की रणनीति दिखती है। वो सिर्फ योद्धा नहीं, एक कुशल रणनीतिकार भी हैं। और दूसरी तरफ बाणासुर? हाँ, दोनों तरफ की सोच में कितना अंतर था।
बाणासुर अपने अजय किले, शिव के वरदान और अपनी विशाल सेना के घमंड में चूर था। वो यादवों को कुछ समझ ही नहीं रहा था। उसकी तैयारी क्रूरता पर आधारित थी। किले के चारों ओर आग, घातक यंत्र, जहरीले तीर वगैरह। जबकि कृष्ण की नीति बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग है। सीधी टक्कर के बजाय पहले घेराबंदी करना, बाणासुर के अहंकार को चोट पहुंचाना, बाहर से उसकी रसद, उसकी मदद रोक देना, और सबसे अहम, अंत में धर्म की स्थापना के लिए खुद महादेव शिव से बात करना। ये तो शक्ति के साथ विवेक का युद्ध होने वाला था। सही कहा। युद्ध शुरू होता है। यादव सेना शोणितपुर को घेर लेती है। अब बाणासुर अपनी सबसे खतरनाक ताकत मैदान में उतारता है, रुद्रगण। रुद्रगण? ये कौन थे? ये शिव के सेवक थे, बहुत भयंकर, डरावने और दिव्य शक्तियों वाले। उपन्यास में उनके अलग अलग रूपों का वर्णन है। कोई 3 सिर वाला, कोई भस्म लपेटे, कोई सांपों से मारता हुआ, बड़े वीभत्स। बाप रे, ये तो यादव सेना के लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा। बहुत मुश्किल। रुद्रगणों ने कहर बरपा दिया। उनके डमरुओं की आवाज से भ्रम फैल रहा था। उनके हथियार आम सैनिकों के बस के बाहर थे। बलराम ने बहुत बहादुरी दिखाई। अपने हल और मूसल से उन्होंने कई गणों को मारा, पर उनकी दिव्य शक्ति के आगे यादव सेना वो कमजोर पड़ने लगी। तब कृष्ण ने क्या किया? क्या वो खुद लड़े गणों से? तब श्री कृष्ण ने एक अलग कदम उठाया। उन्होंने सीधे महादेव शिव का आवाहन किया। युद्ध के उस भयंकर शोर के बीच उन्होंने अपना पंचजन्य शंख बजाया। कहते हैं उसकी आवाज शांति का संदेश लेकर कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। कृष्ण और शिव के बीच बातचीत हुई युद्ध के मैदान में। ये तो अद्भुत बात है। हाँ, उपन्यास इस संवाद को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। कृष्ण बहुत विनम्रता से पर मजबूती से धर्म की बात रखते हैं। वो कहते हैं कि महादेव, बाणासुर ने आपके वरदान का गलत इस्तेमाल किया है। उसने निर्दोष प्रेमियों को बंदी बनाया है। वो महादेव से पूछते हैं, क्या वरदान का मतलब भक्त की हर, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, इच्छा को पूरा करना है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। भक्ति बड़ी या धर्म? बिल्कुल। शिवजी खुद दुविधा में थे। वो मानते थे कि बाणासुर गलत कर रहा है, पर वो अपने भक्त को दिए वचन से भी बंधे थे। उन्होंने कृष्ण की धर्मनीति की तारीफ की, लेकिन कहा कि देखो, वचन निभाना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कृष्ण को पहले गणों से, फिर बाणासुर से और एक तरह से मुझसे भी लड़ना होगा। मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जीतने की अनुमति भी देता हूं। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति थी। भक्त का मान भी रखना था और धर्म को भी स्थापित होने देना था। तो अब लड़ाई सीधे कृष्ण और शिव के बीच आ गई। मतलब शिव अपने भक्त की तरफ से लड़ रहे थे। हाँ, ऐसा ही हुआ। दिव्य अस्त्रों का मुकाबला हुआ। जैसे महादेव ने पशुपतास्त्र चलाया, जो बहुत विनाशक अस्त्र माना जाता है। हाँ, सुना है। तो कृष्ण ने नारायणास्त्र से उसे शांत किया। महादेव ने जृम्मणास्त्र चलाया, जिससे सबको नींद आने लगी। जृम्मास्त्र, नींद लाने वाला अस्त्र। हाँ, उबासी लाने वाला, सुला देने वाला। तो कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से उसका असर खत्म कर दिया। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग-अलग दर्शनों की, 2 शक्तियों की टक्कर थी। और अंत कैसे हुआ इस महासंग्राम का? कृष्ण जीते या शिव? या अंत में श्री कृष्ण ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे महादेव का सम्मान भी रह जाए और बाणासुर का अहंकार भी टूट जाए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र? तो बाणासुर मारा गया? नहीं, यही तो खास बात है। चक्र बाणासुर को मारने के लिए नहीं चलाया गया था। चक्र ने बाणासुर की 1000 भुजाएं, जो उसके अहंकार का प्रतीक थी, वो काट दी। 1000 भुजाएं काट दी? सिर्फ 4 छोड़ी? हाँ, सिर्फ 4 भुजाएं बची। ये हार नहीं थी, ये उसके अहंकार से मुक्ति थी। वाह, ये तो बहुत ही गहरा प्रतीक है। जान लेने के बजाय अहंकार को खत्म करना, क्या सोच है। बिल्कुल। महादेव खुद पराजित और अहंकार से मुक्त हुए बाणासुर को समझाते हैं कि ये तुम्हारा पतन नहीं, ये तुम्हारी मुक्ति है। बाणासुर की आंखों में अब घमंड नहीं था, सच्ची भक्ति झलक रही थी। और फिर उषा और अनिरुद्ध का क्या हुआ? जैसे ही बाणासुर का अहंकार टूटा, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। बाणासुर ने भी पश्चाताप किया और उनके प्यार को अपना लिया। युद्ध खत्म हुआ और जीत अंततः प्रेम की हुई। तो उषा और अनिरुद्ध फिर द्वारका लौटे होंगे। वहां उनका स्वागत कैसे हुआ? हाँ, द्वारका में उनका भव्य स्वागत हुआ। फिर विवाह भी हुआ। उपन्यास यहाँ द्वारका के समाज की एक झलक भी देता है। अच्छा, कैसी थी द्वारका उस समय? वहाँ की समृद्धि, कला, खासकर रासलीला का जिक्र है, लोगों में बराबरी का भाव और एक कह सकते हैं अर्ध गणतांत्रिक व्यवस्था। अर्ध गणतांत्रिक मतलब ऐसा राज जहाँ सिर्फ राजा की ही नहीं चलती, बल्कि लोगों के समूहों या गणों की भी राय ली जाती थी। उनका महत्व था। उद्धव नाम के एक ज्ञानी व्यक्ति ये बातें एक नौजवान को समझाते हैं।
जैसे द्वारका सिर्फ सोने की नगरी नहीं थी, एक विचार थी, एक जीने का तरीका थी। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि उषा और अनिरुद्ध के लिए असली चुनौती तो अब शुरू होती है। अब क्या चुनौती? मिलन तो हो गया। अनिरुद्ध को अब सिर्फ योद्धा नहीं रहना था, एक प्रशासक बनना था। युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ, जो लोग बेघर हुए, उनके लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था करनी थी। कृष्ण और उद्धव उन्हें सिखाते हैं कि न्याय का मतलब सिर्फ बराबर बांटना नहीं होता, तो क्या होता है? बल्कि ये देखना होता है कि किसकी क्या जरूरत है और कौन कितना योग्य है। ये देखकर फैसला करना ही असली न्याय है। ये तो मुश्किल काम है। और उषा के लिए भी बदलाव आसान नहीं रहा होगा। वो तो एक असुर राजा की बेटी थी, योद्धा प्रकृति की थी। बिल्कुल। उन्हें शोणितपुर की वो कठोर संस्कृति से निकलकर द्वारका के कलात्मक और शांत माहौल में ढलना था। वो रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी रानियों से रास नृत्य जैसी कलाएं सीखती हैं। उन्हें अपनी अंदर की वीरता को सौम्यता के साथ मिलाना सीखना था। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर भी युग संधि हो रही थी। हाँ बिल्कुल, बदलाव को अपनाना पड़ रहा था। तो ये कहानी, ये वाकई सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा निकली। इसमें बदलते युग का संकट है, अहंकार और भक्ति के बीच का टकराव है, प्रेम की ताकत है और धर्म की कितनी बारीक समझ है। हाँ, और कुंडेश्वर का स्थान वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो आस्था और कहानी को जोड़ने वाला एक पुल है। वो दिखाता है कि भक्ति कितनी निजी हो सकती है, जैसे उषा की गुप्त पूजा, और कैसे ईश्वर के रूप भी समय के साथ बदलते हैं, जैसे शिव का वो रौद्र रूप और फिर उनका कृपा करने वाला रूप। ये उपन्यास ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि कलयुग के आने से शायद धर्म निभाना कितना मुश्किल हो गया, और शायद अब संयम, संतोष और एक सीधी सच्ची आस्था ही असली ताकत है। हाँ, बाणासुर का हारना असल में अहंकार का हारना है, और कृष्ण की जीत विवेक और धर्म की जीत है। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या महान सभ्यताएं जैसे द्वारका भले ही शारीरिक रूप से नष्ट हो जाएं, क्या वो अपने विचारों और ज्ञान के रूप में जिंदा रह सकती हैं? उपन्यास का इशारा तो यही है कि हाँ बिल्कुल, विचार और ज्ञान नष्ट नहीं होते। अंत में ये कहानी हमें सोचने के लिए एक और बात देती है, कैसे एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी और कर्तव्य का संघर्ष वो युगों के बदलने के इतने बड़े मंच पर खेला जाता है। सही कहा। और कैसे ये पौराणिक कथाएं हमें सिर्फ बीती बातें नहीं बताती, बल्कि आज की उलझनों को समझने और शायद भविष्य के लिए रास्ता दिखाने में भी मदद कर सकती हैं। बिल्कुल, ये कहानियां समय के पार देखने का एक नजरिया देती हैं, एक गहरा दृष्टिकोण। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी इस विश्लेषण में, इस चर्चा में मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहराइयों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।